मोदी ने वो हालात पैदा कर दिए कि जिसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह होगी वही रह सकेगा। अरे आपने गरीबों का गरीबी मिटानी थी, आपने तो गरीब को ही खत्म करना शुरू कर दिया। मेन कारण है मोदी और गोदी मीडिया का गुमराह और मूर्ख बनाना जनता को। एक बात सुन लेना, इतिहास इन्हें माफ नहीं करेगा कि मोदी जी तो कहते थे 21 दिन में हमने जीत प्राप्त कर ली कोरोना पे, तो ये जुटलर सरकार है, इसकी बात कहाँ से माने भाई। में तो एक छोटा सा आंदोलन नहीं रहेगा, ये जन क्रांति बनेगा। और 1857 याद कर लीजिए, ये इतना बड़ा आंदोलन है जो पूरा देश, इसमें ये सरकार वर्सेस जनता होगा। जैसे किसान आए थे उनके पाँव में फूलों की वर्षा करता कि अरे ये अन्नदाता हैं, ये तो पूरी धरती का ब्रह्मांड को पोषण करते हैं। इन्हें 400 इनके शहीद हो गए किसान, लेकिन बड़े अफसोस की बात है ये सब, और साथ में इनको 200 दिन से भी ज़्यादा बैठे हो गए हैं। और मेरा रेगुलर आना मेरे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ सब भाई बहन जैसा व्यवहार है। कहीं भी कोई महिला को दिक्कत नहीं आती, बल्कि ये सब सेवादार हैं, सेवा करते हैं अच्छी, और लंगर वगैरह चला रहे हैं, और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, परिवार जैसा लगता है। इसमें कहीं किसी की नीयत खोट की भी कोई बात नहीं है, और बड़ा अच्छा लगता है कि हम अपने परिवार में बैठे हैं, भाई बहन वाले में। यहाँ किसी की कोई नियत गंदी नहीं है, और मुझे आते यही इस बात का भी शौक होता है, क्योंकि जैसे हम एक अपने भाई बहन के परिवार में बैठे हैं। क्योंकि सरकार को इनकी मांगों को सुनना चाहिए था, यहाँ के सहानुभूति जतानी चाहिए थी। जो शहीद हो गए ये सरकार का कर्तव्य था। अगर सरकार देशभक्त होती तो वो किसानों के पास आके उनको उनकी समस्या के प्रति गौर करती, सहानुभूति जताती, संवेदना जताती उनकी शहादत पे, ना कि उनका एक मजाक उड़ाया जाता कि ये तो एक आतंकवादी बैठे हैं, खालिस्तानी बैठे हैं या माओवादी बैठे हैं। ये सब मजाक अशोभनीय बात है, खास तौर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए। किसान सरकार के खिलाफ थे तो सरकार क्यों संवेदना जताएगी? ऐसा है, सरकार के खिलाफ नहीं थे। एक बात बताओ, जब इनके शहीद होते चले जा रहे थे तो आप क्या करोगे? आपके घर का कोई प्राणी शहीद होता है तो आप उत्तेजित तो होंगे ना। जब सरकार, माफ़ करना, एक अंबानी के पोते के जन्मदिन पे गिफ्ट देने चली गई, और यहाँ बेचारे किसान सड़कों में ठंड की ठिठुरती रातों में 0 पॉइंट जब टेम्परेचर था, वो सिर्फ अपनी मांगे बनाने ही तो आए थे कि काश हमारे MSP पे रेट निर्धारित हो जाए और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो जाए, और काले कानून जो ज़बरदस्ती थोपे गए किसानों पे उसको रद्द किए जाएं। और उनकी कोई मांग नहीं थी। देखिए एक बात सुनिए, किसान जाग गया है। पहले किसानों को बेवकूफ़ बनाया जाता था, उन्हें पता नहीं था। एक आप खुद ही जानते हैं कि जब 26 जनवरी होती है, खूब बड़ा सा किसान शो करते थे आप एक छोटी सी झांकी में, जबकि किसानों का सम्मान होना चाहिए था। क्योंकि आप जानते हैं किसी देश के विकास में कृषि सबसे महत्वपूर्ण होती है। कृषि जो होता है, खेती हमारे देश के विकास की प्रथम सोपान थी, लेकिन इन्होंने खेती को ही नष्ट करने की ठानी, जिस वजह से ये सब। आज एक बात बताओ कि अगर ये सरकार सही होती तो ये खेती करने अपने घर गए होते, ना कि यहाँ बैठते धरने पे। सरकार को गलत बता रही है, हाँ जी, लेकिन किसान भी तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए, हम बीजेपी को हराएंगे। राजे एक बात, बंगाल तक चले अच्छा एक बात बताओ, जब जिसकी जमीनें जब्त होनी शुरू हो जाए, उनके आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की बात हो, तो ऐसे में कौन अपने घर बैठेगा? वो तो चाहेगा। अब एक बात बताओ, 2017 में सरकार को अंबानी अडानी के गोदाम बनाने की क्या जरूरत थी? पूरे देश में उन्होंने गोदाम बना दिए, सैलियों बना दिए, ताकि इनका जो अनाज का भंडारण है सरकारी मंडियों में ना जाकर सीधा डायरेक्ट उनके पास जाए। आपको मालूम है, ये ठीक है, सब भी सही कह रहे थे कि ये जो रोटी है तिजोरी की वस्तु बन जाएगा, तुम्हें आटा नजर नहीं आएगा। आपको पता है, आप जब लेज का एक पैकेट भी खरीदते हो 10 रुपए का, 2 चिप्स के दाने होते हैं और पूरी हवा भरी होती है, और वो 10 रुपए हमारे चार्ज कर लेता है। आपको ये समझना चाहिए, जब पैकिंग में चीज़ आ जाती है तो उसके तिगुने दाम हो जाते हैं, दुगने दाम हो जाते हैं। हम सब यही डर गए, पूरे देश को जागना होगा कि हमें जो चावल है ना मार्ट में या क्राउन मार्ट में, सुनिए तो सही राजे, सुनिए, ये जो चावल भी है ना, 2 मुट्ठी हमें 100 रुपए के मिलेंगे। आज जो बनिया हमें 20-30 रुपए किलो दे देता है, ये ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, ये गरीब देश है, ये अमीरों का देश नहीं है। यहाँ तो उन्होंने, मोदी ने वो हालात पैदा कर दिए कि जिसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह होगी वही रह सकेगा। अरे आपने गरीबों का गरीबी मिटानी थी, आपने तो गरीब को ही खत्म करना शुरू कर दिया। 5 महीने हो गए, अभी तक आप लोग जागे ही नहीं। ऐसा है, इसका मेन कारण है मोदी और गोदी मीडिया का गुमराह और मूर्ख बनाना जनता को। एक बात सुन लेना, इतिहास इन्हें माफ नहीं करेगा कि जो। अब मैं एक और बात बताती हूँ, पूरे देश की जनता को मोदी ने कुत्ते का पट्टा बांधकर रोटी और सांसों के लिए तड़पते तरसते लोग बना दिए।
ये गलत है। इतिहास माफ़ नहीं करेगा मोदी और गोदी मीडिया को। मोदी ने, आपको पता है, सेल बेच दिया, रेल बेच दिया, बेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। आप ये सब जानते हैं, सारा बच्चा जान चुका है इस देश को। और राजे एक बात बताओ, आप कहते थे हर मोदी घर घर मोदी, मोदी मुमकिन नहीं, तो मोदी जी ने चेक किया ताली थाली बजवा के जनता को, और ढोल गाड़े बजवा के, दिया बाती जला के। मैंने नहीं जगाई, क्योंकि मैं, देखो, मैं दर्शक थी, मैं देख रही थी मूर्ख जनता कर क्या रही है। मैं एक दर्शक भी तो होना चाहिए। जब सारी थाली बजाने लगे तो दर्शक कहाँ जाएंगे। तो मैं एक सिवाय दर्शक थी। सबको ये माफ़ करना, इन्होंने मोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया, इसने पब्लिक को गुमराह किया। ये दो, इसको हरजाना भरना पड़ेगा। इतिहास बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा। मोदी जी तो कहते थे 21 दिन में हमने जीत प्राप्त कर ली कोरोना पे। तो ये झुटलर सरकार है, इसकी बात कहाँ से माने भाई। मैं तो आप बता दो, कहते 150 देशों को हमने सहायता की, 21 दिन से जंग जीत ली। मैं मोदी जी से पूछती हूँ, ये दूसरी लहर तीसरी लहर क्या किसानों को उठाने के लिए, उनके मांगे ना मानने के लिए ये सब तुम ढोंग कर रहे हो। ये कतई पूरा देश बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि देश जाग चुका है, उसकी जनता जाग चुकी है। इसका कारण यह है, आज बेरोजगार भी दुखी, किसान भी दुखी, मजदूर भी दुखी, और यहाँ तक कि व्यापारी भी जीएसटी के बोझ से दुखी, सारे परेशान हो गए। मोदी जी एक बात बताओ, जब आपने सबको परेशान कर दिया तो ये एक छोटा सा आंदोलन नहीं रहेगा, ये जनक्रांति बनेगा। और 1857 याद कर लीजिए, ये इतना बड़ा आंदोलन है जो पूरा देश, इसमें ये सरकार वर्सेस जनता होगा। ये जो कि जैसे फूट डालो सेशन करो, ऐसे 1947 से लेकर अब तक 2021 तक ये फूट डाली गई है पब्लिक में, ताकि एकजुट ना हो जाए, रोटी कपड़ा मकान ना मांग ले। और ये जो हमारे माओ ने औलादे पैदा की थी, वो थी शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल, इशफाकुल्ला खान, सुन लीजिए ध्यान से, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह। ये जो फोटो में लगी हुई है, आप दोबारा से देख लेना। ये देशभक्त पैदा किए थे। देशभक्ति गायब करने में नेताओं का पूरा हाथ है। मैं चाहती हूँ पूरे देश जागे और अपने बच्चों को देशभक्त बनाएं और शिक्षित बनाएं। वो अमेरिका की तरह, जैसे उन्होंने तुरंत सत्ता पलट दी, तख्ता पलट दिया। अगर गलत नेता था तो वहाँ पे एक बच्चा भी तख्ता पलट कर देता है भाई मेरे, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे इतनी बात कहनी है कि इस देश को देशभक्त बनाइए, ना कि गद्दारों के सुपुर्द करिए। अगर नेता देशभक्त होता तो ये सब आंदोलन ना होता। सुन लीजिए, कुछ भी बदला नहीं। मैं कह तो रही हूँ, अगर नेता देशभक्त हमने बिठाया होता तो ये आंदोलन ना होता, ये आंदोलन ना होता। वो तो भली जैसे ही किसान आए थे, उनके पाँव में फूलों की वर्षा करता कि अरे ये अन्नदाता हैं, ये तो पूरी धरती का ब्रह्मांड को पोषण करते हैं। एक चींटी भी चावल का दाना ले जाती है, और एक कबूतर भी रोटी का टुकड़ा लेके चला जाता है। अरे तुम तो रोटियों को तिजोरियों में बंद कर रहे हो। बड़े शर्म की बात है, अन्न का व्यापार कर रहे हो। अन्न तो जनता को पालक होता है, ये जीवन देता है। 5 महीने हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं। लेकिन आगे क्या उम्मीद है? ये है सरकार की कुनीतियों का परिणाम। देखो, ये भी बेचारे अपने परिवार छोड़ के बैठे हुए हैं, ये भी आप देख रहे हो। अगर सरकार सही होती तो ये आंदोलन ही ना होता। मेरी बात सुन लीजिए, अगर मोदी देशभक्त होते तो ये आंदोलन ना होता, ना इनकी 400 शहादतें होती, और ना ही 200 दिन इन्हें बैठना पड़ता। अगर मोदी समझदार होते, देशभक्त होते, असली की औलाद होते, असली देशभक्त माँ के पैदा होते, तो यहाँ आते, अन्नदाता से माफ़ी मांगते, उनके चरणों में ऐसे फूल घेरते जैसे मैं घेर रही हूँ। ये भगवान है, अन्नदाता है। अन्नदाता है तो जीवन है, नहीं तो कुछ भी अर्थ नहीं। मेरी बात सुन लो, ये आपकी जो फोर्स भेजोगे या पुलिस भेजोगे, या आप स्वयं अपने आप को डिक्टेटर समझते हो, आप भी रोटी से ही जीवित हो। रोटी नहीं तो जीवन नहीं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। पूरा ब्रह्मांड रोटी के बदौलत जी रहा है भाई मेरे, इस रोटी को नहीं भूलना चाहिए। बस मुझे इतना कहना है, मोदी जी रोटी को याद रखिए। ये अन्नदाता फिर आपको आज माफ़ कर देंगे अगर आज ही आप आते हैं और इनसे क्षमा याचना करते हैं। मुझे इतना ही कहना है बस।